आप सभी को सुनीता शर्मा की प्यार भरी नमस्ते। कैसे हैं बच्चों आप? आपका रिजल्ट निकल आया। 10वीं और 12वीं के छात्रों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया। आप सभी छात्र बधाई के पात्र हैं। 12वीं के छात्रों ने तो कमाल ही कर दिया। इस वर्ष 38,000 से भी ज़्यादा बच्चों ने 95% से अधिक अंक प्राप्त किए कक्षा 12वीं में। इन सब का श्रेय आपके पेरेंट्स को, आपकी अध्यापिकाओं को जाता है, जिन्होंने अपना 24/7 आपको दिया, आपके साथ मेहनत करी और आपकी मेहनत रंग लाई। लेकिन यहाँ एक बात नहीं भूलनी है आपको, यह बहुत कुछ परिस्थितिवश भी हुआ है। आपके रिजल्ट का श्रेय आपके अपने स्कूलों को और सीबीएसई को भी जाता है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, परीक्षाएं पूरी नहीं हुई, टीचर्स को इंटरनल असेसमेंट करना पड़ा, आपको एवरेज देनी पड़ी। सीबीएसई के नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया और इस प्रकार सीबीएसई ने भी आपका साथ दिया और रिजल्ट आपके समक्ष आ गया। खैर, एक बात याद रखिएगा, आपको खास तौर से कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्रों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी नींव, पढ़ाई की नींव बहुत मजबूत रहे। क्यों? क्योंकि यदि पढ़ाई की नींव मजबूत नहीं है तो इस पर आपके सपनों का महल खड़ा नहीं हो सकता, टिक नहीं सकता। सपनों का महल बनाना है तो नींव मजबूत कीजिए। आप कहेंगे रिजल्ट भी आ गया, इतना अच्छा रिजल्ट भी है और मैडम कह रही हैं कि नींव मजबूत कीजिए। ये बात मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। देखिए, आप कहीं भी जाते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे या नौकरियों के लिए जाएंगे, आपका सर्टिफिकेट 10वीं 12वीं का देखा जाएगा और वहाँ भी देखने वाले इस बात से परिचित रहेंगे कि ये रिजल्ट कोविड काल में आया हुआ रिजल्ट है। परिस्थितियाँ कैसी थी, किन कारणवश छात्रों को अंक, इंटरनल असेसमेंट के अंक किस प्रकार से दिए गए। अब बहुत से छात्र हैं जो प्रतिभाशाली हैं, उन्हें इस बात का गम भी रहा कि परीक्षाएं पूरी नहीं हुई। उनके अंदर प्रतिभा थी और परीक्षा होती तो शायद वो और कितना अच्छा करते। खैर, आप जहां भी जाएंगे वहां आपका मूल्यांकन किया जाएगा, आपका आकलन किया जाएगा पूरी तरह से। आपके तरह तरह के रिटन और वर्बल एग्जाम होंगे, जिसके आधार पर आपको आगे बढ़ना होगा। पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता। ये बातें क्यों कही जा रही हैं? क्योंकि मेरे पास अभी भी आपके अभिभावकों के, पेरेंट्स के फोन आ रहे हैं। कहते हैं मैडम, बच्चे सीरियस नहीं हैं ऑनलाइन पढ़ाई की तरफ। आपके अध्यापिकाएं फ़ोन करती हैं, कहती हैं ऑनलाइन पर बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। देखो, आपको तो लगता है कि ये साल निकल गया, आगे भी ऐसे ही होगा। हाँ, सत्य है ये कोविड काल का समय कब तक है कुछ नहीं कहा जा सकता। समय चलेगा ऐसे ही, ऑनलाइन क्लासेस होंगी आपकी, लेकिन
इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप कितने सीरियस होकर ऑनलाइन कक्षाएं अटेंड कर रहे हैं। लेक्चर को सुनना और ध्यान से सुनना दो अलग अलग बातें हैं। ध्यान से सुनने पर व्यक्ति जवाबदेही होता है, सब कुछ समझता है और उसका जवाब दे सकता है। तो पढ़ाई ध्यान से सुनने की चीज़ है, केवल सुनने की बात नहीं है कि किसी ने आवाज़ लगाई, किसी ने फ़ोन किया और आपने उसकी बात सुन ली। बहुत सारे पेरेंट्स मुझे कहते हैं, मैडम ऑनलाइन पढ़ाई क्या करें, बच्चों को स्ट्रीम तो मिली नहीं। अरे अब तो आपको स्ट्रीम भी मिल गई है, और कितनी हैरानी की बात है कि यदि स्ट्रीम नहीं मिली थी तो भी टीचर जो बता रही थी, ऑनलाइन करा रही थी, पेरेंट्स ने उसे क्यों नहीं अटेंड करने दिया? समय खराब कर दिया। और अब भी यदि समय खराब कर देंगे तो बस इतना ही कहेंगे कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा मत कीजिए, प्रकृति से कुछ सीखिए। आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है। सावन का महीना ऐसा महीना है कि बहुत ज़्यादा तपिश के बाद जब पशु पक्षी हम और आप परेशान हो जाते हैं, तब ये सावन का महीना आता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति बोल रही है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव हिमालय से धरती पर चले आते हैं। आप कहेंगे कि खाली सावन के महीने में ही क्यों आते हैं? इसका मूल कारण है कि भगवान को इस समय प्रकृति से प्रेम हो जाता है। प्रकृति की हरितमा, हरियाली, नहाई धोई सी प्रकृति उन्हें सुंदर लगती है और वह धरती पर आ जाते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा कि आपके माता पिता शिव जी का पूजन करते हैं। यहां मैं भगवान की बात नहीं बता रही, केवल आपको जोड़ना चाहती हूं प्रकृति के साथ, केवल आपको इस बात का आभास कराना चाहती हूं कि यह समय बहुत अच्छा समय है। बाहर निकलिए, अपनी खिड़कियों से झांकिए, अपने घर के गमलों को, लॉन को देखिए। आपको लगेगा प्रकृति बातें करना चाहती है, सब तरफ प्रेम बरसा रही है। ये उसका प्रेम ही उसकी ऊर्जा है, उसकी शक्ति है। और ऐसा मानना है कि इस समय, इन सावन के महीने में जो भी जिस भी कार्य में डूबता है उसका सुफल उसे अवश्य प्राप्त होता है। तो देर किस बात की है? अभी भी यदि आपने ऑनलाइन पढ़ाई के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई तो एक ही बात कह सकते हैं कि आपके अंदर आलस्यता है, आप जागरूक नहीं हैं। जागरूक होना पड़ेगा। आप विज्ञान के छात्र हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, विज्ञान की बातें करते हैं, विज्ञान के चमत्कार जानते हैं, तो इतना याद रखिए कि बाहर जाकर देखिए, सावन के महीने में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई है, ग्लोबल वार्मिंग कम हो गई है। ये सब क्या है? ये हम नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, ये सब ईश्वरीय करिश्मा है। तो प्रकृति के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए, खुद को प्रकृति में पूरी तरह से भाव विभोर कर दीजिए। पढ़ाई में इतने मग्न हो जाइए, ऑनलाइन कक्षाओं में इतने डूब जाइए
कि प्रकृति भी पूरी तरह से आप पर मेहरबान हो जाए, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति आपको दे। यह अध्यात्म के बात पर बिल्कुल सत्य बातें कह रही हूँ, इन पर विश्वास करना पड़ेगा आपको। आपको याद होगा मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि CBSE आपका 30% सिलेबस डिलीट करने की बात कर रही है। बच्चों, एक बार पुनः आप बधाई के पात्र हैं। आज की डेट में CBSE ने आपका सिलेबस 30% डिलीट कर दिया है। अब जब हमें पता है कि परिस्थिति ऐसी ही रहेगी, कक्षाएं ऑनलाइन ही चलेंगी, CBSE की पद्धतियां बदलती रहेंगी, स्थितियों के अनुसार उन्हें अपनी पद्धति बनानी पड़ेगी, तो ऐसे में आपका कर्तव्य ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करना है, गंभीरता से ध्यानपूर्वक अटेंड करना है। एक बात और, आपको मालूम नहीं मुझे कितनी जानकारी है, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि CBSE ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी बहुत सा काम करना शुरू कर दिया है, और CBSE ने IT दिग्गज IBM के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की योजनाओं के लिए हाथ मिला लिया है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी भी यदि आप संभले नहीं तो कब संभलेंगे? बेटा, बॉल आपके कोर्ट में है, आपको इस बॉल को हासिल करना है और विजय प्राप्त करनी है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। अन्यथा कल जब आप नौकरियों के लिए जाएंगे या यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिले के लिए जाएंगे, तो वहाँ भी सभी लोग, वहाँ के ऑथराइज्ड लोग इस बात को तवज्जो देंगे कि इनका परीक्षा परिणाम कोविड काल के समय का है, तो पीछे मत रहिए, अपनी प्रतिभा को बढ़ने दीजिए, अपनी प्रतिभा का विकास कीजिए और ऑनलाइन परीक्षा में, कक्षाओं में पूरी तरह से लिप्त हो जाइए। अगली बार हम और नई योजनाओं के साथ आपसे मिलेंगे। आशा है आप मेरी बातों पर अमल करेंगे। धन्यवाद।